ये कहानी है भारत की उन रानियों की जो अपने साहस, चालाकी और खतरनाक फैसलों के लिए जानी जाती हैं। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने अपनी वीरता और साहस से अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। लेकिन हिंदुलॉजी फैक्ट्स के आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की 5 सबसे खतरनाक, खौफनाक और साहसी रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 5 रानियां वो रानियां थी जिन्होंने शर्म और लाज का घूंघट त्याग कर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा और जड़ से नेस्ता नाबूद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, रानी दुर्गावती। ये गोंडवाना की शासिका थी जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर तक को चुनौती दे डाली थी। गोंडवाना की इस शेरनी ने साल 1564 में नरई नाले के युद्ध में मुगल सेनापति आसफ खां और उसकी मुगल सेना को मिट्टी में मिला डाला था। दुर्गावती न केवल अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी बल्कि एक कुशल रणनीतिज्ञ भी थी। अपनी रणनीति से इन्होंने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध के दौरान जब एक मुगल तीर इनकी आंख में जा धंसा तब इन्होंने बड़ी वीरता से उस तीर को निकाला और दोबारा युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। कई जख्म मिलने के बाद भी ये दर्द से कराही नहीं बल्कि दुगनी गति से युद्ध करने लगी। सत्य चंद्र मुखर्जी की किताब इंडियन हिस्ट्री के अनुसार मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना से युद्ध लड़ा और अंत तक हार नहीं मानी। जब इन्हें लगा कि इनकी हार निश्चित है तो इन्होंने अपने ही खंजर से खुद की जान ले ली ताकि वो मुगलों के हाथ ना लग पाए। ये रानी की हार नहीं बल्कि एक ऐसी जीत थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। चौथी रानी, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। ये एक ऐसी वीर योद्धा थी जिन्होंने उस समय भारत की सबसे बड़ी महाशक्ति कही जाने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को घुटनों पर ला दिया था। ये कहानी है साल 1824 की, जब अंग्रेजों ने इनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए बेटे को इनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और चेन्नम्मा का राज्य हड़पना चाहा। रानी यहाँ पर झुकी नहीं बल्कि अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया। रानी चेन्नम्मा ने कुछ चंद सैनिकों के साथ हजारों ब्रिटिश सैनिकों को कित्तूर के किले में घेर लिया। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कैसे एक छोटी सी रियासत कित्तूर ने विश्व की सबसे ताकतवर कंपनी को ललकारा और इसके सैनिकों को कैद कर लिया। अक्टूबर 1824 को कित्तूर की इस योद्धा रानी चेन्नम्मा ने न केवल ब्रिटिश फौज को हराया बल्कि उनके कमांडर को बंदी तक बना लिया। एक छोटी सी रियासत कित्तूर से हारने के बाद बौखलाई अंग्रेजी सरकार ने रानी पर जवाबी कार्रवाई की और लाखों ब्रिटिश सैनिक चेन्नम्मा की छोटी सी सेना पर टूट पड़े। लेकिन फिर भी रानी चेन्नम्मा के मजबूत इरादे नहीं बदले। सेना के कमजोर होने के बावजूद भी ये मैदान में डटी रही। ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों ने रानी को हथियार डालकर अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने की सलाह भी दी। लेकिन कित्तूर की ये शेरनी अपने सैनिकों के सामने दहाड़कर बोली कि मैं कित्तूर की महारानी हूँ। मेरे नसों में कित्तूर के वीरों का खून दौड़ रहा है और पीठ दिखाकर भागना मेरे स्वभाव में नहीं है। यही वो गर्व और जज्बा था जिसने कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। अंत में रानी को पकड़ लिया गया और इन्हें वेल्लारी में कैद कर दिया गया। फिर यही साल 1829 में इनकी कैद में ही मृत्यु हो गई। तीसरी रानी अवंतीबाई लोधी। रामगढ़ की इस रानी ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। मात्र 26 साल की उम्र में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया और हजारों सैनिकों की फौज खड़ी कर दी। रानी की इस फौज में ज्यादातर किसान और आदिवासी थे जिन्हें रानी ने खुद प्रशिक्षित किया था। मंडला के जंगलों में अवंतीबाई ने अंग्रेजों को घेर लिया और अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से उन्हें घुटनों पर ला दिया था।
जब अंग्रेज अधिकारियों ने इस युवा रानी से हथियार डालने को कहा, तब इन्होंने जवाब दिया कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। रानी के ये शब्द ही उनकी निडरता और बहादुरी को दर्शाने के लिए काफी है। इनकी सेना में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल थी। ये एक ऐसी रानी थी जिन्होंने बिना किसी सैन्य अनुभव के केवल किसानों, आदिवासियों और महिलाओं की एक ऐसी सेना खड़ी कर दी थी जिसने अंग्रेजों की प्रशिक्षित और भारी संख्या बल वाली सेना की नाक में दम कर दिया था। इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू के एक लेख के मुताबिक अपनी आखिरी लड़ाई में रानी अवंतीबाई पूरी तरह से घायल हो गई, फिर भी ये अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी बल्कि खुद को गोली मार दी ताकि अंग्रेज उन्हें कैद ना कर सके। इस समय रानी की उम्र मात्र 27 साल थी। रानी की इसी निडरता और लोगों को एकजुट कर नेतृत्व करने की क्षमता ने इन्हें इतिहास में अमर कर दिया। दूसरी रानी, रानी वेलु नाचियार। शिवगंगा की इस रानी को भारत की पहली गुरिल्ला महिला योद्धा कहा जाता है। साल 1772 में अंग्रेजों ने जब इनके पति को मारकर उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो रानी वेलु नाचियार ने हार नहीं मानी और 8 सालों तक जंगल में छिपकर अपनी सेना खड़ी की और गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों पर कई हमले करके उनकी कमर तोड़ दी। ये भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने वाली पहली भारतीय महिला थी। रानी नाचियार युद्ध के कई तरीकों में प्रशिक्षित थी। ये वल्लरी, सिलंबम, कलारीपिट्टू, घुड़सवारी और तीर अंदाज जैसी मार्शल आर्ट की कलाओं में निपुण थी। इसी के साथ ये फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी कई भाषाओं की विद्वान भी थी। ये एक ऐसी रानी थी जिन्होंने अपना पूरा परिवार खोकर भी अंग्रेजों से बदला लेने की आग को कभी ठंडा नहीं होने दिया। साल 1780 में वेलु नाचियार ने अपनी सेना के साथ शिवगंगा पर हमला किया। इनकी सेना में इनकी बेटी और इनकी एक प्रमुख महिला कमांडर कोरू मर्तू भी थी। इन्होंने अंग्रेजों के बारूद डिपो पर हमला किया और अंग्रेजों की सारी तोपों, गोला बारूदों और हथियारों को नेस्ता नाबूद कर दिया। ये उस समय एक चमत्कार से कम नहीं था। रानी वेलु नाचियार ने अंग्रेजों से न केवल अपना राज्य वापस लिया बल्कि सरेआम ब्रिटिश सरकार को शर्मसार भी कर दिया था। पहली रानी, रानी लक्ष्मीबाई। साल 1828 में जन्मी इस रानी के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। साल 1842 में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेलवरकर के साथ हुआ, जिसके बाद ये झांसी की रानी बन गई। अपने पति की मृत्यु के बाद 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हो गई। ये भारतीय इतिहास की एक महान योद्धा और प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी वीरता और साहस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रानी के खिलाफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश जनरल हीरोज ने भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को स्वीकार करते हुए उनकी मृत्यु के बाद कहा था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो सारे विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द थी। ये वो 5 भारतीय रानियां हैं जो केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये वो मशाले हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि साहस, बलिदान और जज्बा क्या होता है। रानी वेलु नाचियार की चतुराई, रानी दुर्गावती की रणनीति, रानी चेन्नम्मा का गर्व, रानी अवंतीबाई का धैर्य और रानी लक्ष्मीबाई की निडरता और इन सब का साहस और वीरता आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।